डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर 21-22 को। एंड जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज़ द करेक्ट आंसर में मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट टू अचीव मैक्सिमम प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड प्रिसीजन फार्मिंग। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हम एक आर्टिफिशियल क्लाइमेट क्रिएट करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में टू अचीव मैक्सिमम प्लांट ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ए, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल रेगुलेशन ऑफ माइक्रो क्लाइमेट इन द ग्रीन हाउस विल मिनिमाइज द क्रॉप लॉस ड्यू टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को बना लेंगे तो सेकंड क्वेश्चन भी बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट टू अचीव मैक्सिमम प्लांट ग्रोथ इज नोन एज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या चीज़ को कंट्रोल करते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो इस तरह से मेजर जो फैक्टर है वो किसको कंट्रोल करना रहता है, एबायोटिक स्ट्रेसेस को। तो एबायोटिक स्ट्रेसेस से जो होने वाली लॉसेस हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड ईएमसी, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इक्वेशन बोलते हैं, इसको किसने डेवलप किया था? तो इसको हेंडरसन ने डेवलप किया था 1952 में। आप देख सकते हैं हेंडरसन इन 1952 हैज़ प्रपोज द इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन के लिए यूज़ होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ईएमसी को, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ साथ एक हिस्टेरेसिस इफेक्ट भी होता है कि कोई प्रोडक्ट मॉइस्चर गेन करेगा या लूज़ करेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जिसको बोलते हैं उसको हिस्टेरेसिस इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग मॉइस्चर अटेन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट with the surrounding, EMC is known as desorption EMC। and the same reverse condition जब होता है जो product gain moisture from the surrounding and attains EMC, that the value of EMC is said to be adsorption। तो डिजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन जब लूज़ करता है तब और जब गेन करता है तब के केस में दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड हिस्टेरेसिस इफेक्ट। तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेफ स्टोरेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर सीरियल्स एंड ऑयलसीड। तो ये तो सबको पता है 8 to 14% होता है ये। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंगल ऑफ रिपोज ऑफ पैडी ग्रेन इज रेंजिंग फ्रॉम। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देख सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या बोल रहा है, व्हेन अ ग्रेनुलर प्रोडक्ट इज डम्प्ड थ्रू अ सर्कुलर ओपनिंग ऑन अ लेवल हॉरिजॉन्टल सरफेस द प्रोडक्ट टेक्स अ शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन and the angle between the horizontal and inclination of the hip is called angle of repose। इट मीन्स क्या हुआ कि जब कोई भी सर्कुलर ओपनिंग से हम ग्रेन को फ्री फॉल कराते हैं तो एक इन्वर्टेड कोन बनता है, जिसमें जो बेस होता है एंड उसका नेचुरल जो स्लोप होता है उसके बीच में का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स H/D। तो यहाँ पे अलग अलग ग्रेन का ये अलग अलग होता है। आप वीट का देखेंगे तो 23 to 28 है। यहाँ पे पैडी का पूछा गया है तो आपका 30 to 45 वाला आंसर हो जाएगा। इस वीट का भी पूछ सकते हैं तो इसको भी देख लेना। नेक्स्ट है अ ग्रीन हाउस कवर्ड विथ ग्लास सब्सटीट्यूट प्लास्टिक फिल्म इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ग्लास की जगह में अगर हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो ग्रीन हाउस को क्या बोल दिया जाता है, पॉली हाउस। नेक्स्ट है आपका द टाइप ऑफ ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड सूटेबिलिटी। तो यहाँ पे कॉस्ट के बेसिस पे कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट। तो ये 3 टाइप्स है वो हो जाएगा। लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, हाई कॉस्ट की बात करें तो 450 to 620 पर स्क्वायर मीटर होता है ये लो के केसेस में। मीडियम की बात करें तो ये हो जाता है 900 to 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। एंड हाई कॉस्ट की बात करें तो ये हो जाता है अराउंड 1500 to 2500 पर स्क्वायर मीटर।
तो इस तरह से कॉस्ट के बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इनसाइड द ग्रीन हाउस। तो टेम्परेचर मेजरिंग के लिए नॉर्मली हम लोग इन जनरल मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो है आपका थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे एयर टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड विथ कॉमन थर्मोमीटर, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है, हो सकता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी पूछ दे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के केस में साइक्रोमीटर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्राइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ। तो ड्राइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। ड्राइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेयर ऑफ ग्रेन्स इन डीप बेड ड्राइंग इज़ मोर देन। तो यहाँ पे जो डीप बेड ड्राइंग है और थिन लेयर ड्राइंग है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेयर का ही होता है, बाकी प्रिंसिपल तो सेम है। तो यहाँ पे जब 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है ग्रेन का थिकनेस जो लेयर है उसका, तो उसको डीप बेड ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। इसमें सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, जो आंसर आपको सबसे पहले पता हो उसको हमें पहले सॉल्व करना है। तो जैसे कि ये EMC हमको दिख रहे हैं, EMC के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो EMC का हमने देखा था कि सेफ़ स्टोरेज ऑफ ग्रेन के लिए यूज़ होता है ये इक्वेशन, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, EMC का ये सेफ़ स्टोरेज के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, ग्रीन हाउस का यूज़ करते हैं। तो ग्रीन हाउस का ये हो जाएगा आंसर आपका फर्स्ट वाला। इसके बाद फिर है रेडिएशन। तो रेडिएशन, सन का रेडिएशन किसके लिए यूज़ होता है, सन ड्राइंग में यूज़ होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज वाला। तो सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज किसके लिए यूज़ होता है आपका, बकेट एलिवेटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज टेक्निक का यूज़ होता है। तो आपका ये फोर्थ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ आपका बच गया LSU ड्रायर। तो इसका मतलब होता है लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर। तो यूनिवर्सिटी कहाँ है, USA में है। तो इसी के नाम पे ये आपका LSU ड्रायर बना है, जहाँ पे इसकी टेस्टिंग भी हुई है। तो ये फिफ्थ हो जाएगा उस पे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है रिज एंड फरो ग्रीन हाउस आर कंस्ट्रक्टेड इन एरिया रिसीविंग लिटिल रेनफॉल। तो ये रिज एंड फरो टाइप का जो ग्रीन हाउस है वो इस तरह का रहता है। तो ये है रिज और ये है आपका फरो। यहाँ पे वाटर का ड्रेनेज के लिए यूज़ होता है ये। तो हाई रेनफॉल वाले एरिया के लिए करते हैं। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ग्रो फास्ट इन ह्यूमिडिटी अराउंड 50 to 60%। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ के लिए आपको 70 to 80% RH मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्राइंग इन अ बीन इज़ कॉल्ड थिन लेयर ड्राइंग। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जब हम बीन में ड्राइंग करते हैं तो बल्क ऑफ ग्रेन रहता है और इसमें मोर देन 15 सेंटीमीटर तक का लेयरिंग होता है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMC ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप इन इज़ डिफरेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ RH एंड टेम्परेचर। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है। अलग अलग क्रॉप का अलग अलग कंडीशंस पे EMC हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्मोकपल इज़ अ टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूजिंग थर्मोइलेक्ट्रिक सेंसर्स। तो ये क्वेश्चन करेक्ट है आपका। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशंस आप देख सकते हैं, सारे ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपके पार्ट के सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिए हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू सो मच।